हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद राव स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, यह वीडियो स्पेशल इसलिए है, अनपढ़ और जाहिल गवार व्यक्ति आज के समय में प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन साथियों वह महामानव जिन्होंने 32 डिग्री ली, 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिन्होंने DOS जैसी पढ़ाई जो 8 वर्ष की पढ़ाई होती है उसे सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष 6 महीने में कंप्लीट कर लिया था, उनको चुनाव बुरे तरीके से हराया जाता है। एक बार नहीं, जितनी बार बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लागू होने के बाद जितनी बार चुनाव हुआ और जय बार बाबा साहब लड़े, सभी चुनावों में उनको हराया जाता है। आखिर कौन थे वो साजिश करता? क्यों बाबा साहब को चुनाव हराना चाहते थे? क्यों चाहते थे बार बार कि बाबा साहब अम्बेडकर आगे न बढ़ पाएं? दोस्तों, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे और बहुत कम समय में आप लोगों को मैं सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दीजिए, जिससे आप वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर को चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते थे। कौन कहता था? अंग्रेज कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं। बाबा साहब की हार भारत की हार थी, बाबा साहब की हार नहीं थी। संविधान लागू होने के बाद 1952 में बम्बई शहर के उत्तरी सीट से बाबा साहब अम्बेडकर अपना पहला चुनाव लड़ते हैं, यानी आज़ाद भारत का पहला चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर 1952 में बम्बई शहर के उत्तरी सीट से लड़ते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस के नेता काजोलकर चुनाव हरा देते हैं। साथियों, कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराया था। यही नहीं दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हारने के बाद बहुत दुखी हुए थे। दुखी इस बात से हुए थे कि बाबा साहब चुनाव उस जगह से हार गए थे जहां से बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां के लोगों के लिए क्या नहीं किया था। बाबा साहब की पूरी संघर्ष की लड़ाई वहीं से शुरू किए थे, यानी बम्बई से। उस समय बम्बई हुआ करता था और बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव वहां से हार जाते हैं। लेकिन फिर अगला चुनाव जो 1954 में लड़ा गया था, जो एक उपचुनाव था, बाबा साहब अम्बेडकर उस चुनाव को लड़ते हैं और उस चुनाव में उनको और बुरे तरीके से हराया जाता है। उनको हराने के लिए धन बल का प्रयोग किया जाता है, उनको हराने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाता है और बाबा साहब उस चुनाव में तीसरे नंबर पे आते हैं। साथियों, वह चुनाव कांग्रेस के द्वारा एक षड्यंत्र करके उनको हराया गया था। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने में कांग्रेस का पूरा हाथ था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से वह दलित समाज के लिए कार्य करें। वह नहीं चाहते थे कि बाबा साहब दलितों के बड़े लीडर बन के निकलें। वह नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के लीडर बन के निकलें। इसीलिए वह हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने का प्रयास करते थे। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि सरदार पटेल ने एक बात कहा था। संविधान लिखे जाने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर, आपके लिए संसद के दरवाजे तो दूर की बात है, खिड़की और रोशनदान सब बंद करवा दिया गया है। आप देखते हैं कि किस तरीके से एंट्री करते हैं, किस तरीके से आप संसद में आते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि बाबा साहब की जो पार्टी थी, फेडरेशन ऑफ इंडिया, वह मुस्लिम लीग, दोनों ने मिल करके बंगाल से बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव जिता करके भेजा था। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव जीत गए और जिन 4 गांव जो हिंदू बाहुल्य गांव थे, वो गांव बाबा साहब अम्बेडकर के चुनाव जिताकर भेजने की वजह से नाराज कांग्रेसियों ने, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो हिंदू बाहुल्य वो गांव थे और उन गांवों को पाकिस्तान में कर दिया गया, सिर्फ इस नफरत की वजह से कि क्योंकि वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को वोट किए थे। और यह कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी तरीके से संसद के अंदर एंट्री करें। लेकिन बाबा साहब तो चुनाव जीत चुके थे। उसका क्रोध कांग्रेस के लोगों ने निकालने के लिए उन 4 गांवों को पाकिस्तान में कर दिया था। इससे बाबा साहब के मतभेद के कई कारण थे। वह हमेशा चाहते थे कि यह छोटी जातियां, जो नीची जातियां, उस समय की अस्पृश्य जातियां थीं, उनको वो बढ़ते हुए आगे नहीं देखना चाहते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित की लड़ाई लड़ते आ रहे थे। कोड बिल का मामला हो या तमाम मामले हो, अम्बेडकर बहुत ही मजबूती से उठाते थे। इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द होता था। साथियों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इसी तरीके की जानकारी मैं आप लोगों को हमेशा देता रहता हूं।
साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, जय भीम।